ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम अर्चनम के विषय में जानकारी प्राप्त की। बहुत शॉर्ट में मैंने कुछ चीजें बताए थे, वैसे तो बहुत सारे हैं अर्चनम की विधियां, बट इन शॉर्ट अर्चनम मतलब भगवान की सेवा शुरू करने से पहले की तैयारी। इतना तो हम समझ गए ना सब। हाँ, इतना समझ गए। अभी परिचर्या का अर्थ है अब भगवान की सेवा जो तैयारी की है। हाँ, अभी भगवान की सेवा करना। तो हम थोड़ा वीडियो शेयर करेंगे एंड देन यू कैन सी। तो ये दो चीजें अर्चनम हम समझ लिए। अभी परिचर्या मतलब अभी भगवान की सेवा राजा के जैसे करना। ठीक है, तो अभी परिचर्या को समझ लेते हैं हम। क्या है परिचर्या? अंडरस्टैंडिंग परिचर्या। अभी परिचर्या इतने प्रकार से किए जाते हैं, जो मतलब भगवान की सेवा जो है, इतने पर पंच उपचार, 10 उपचार, द्वादश उपचार, षोडश उपचार जो है ना। तो पंच उपचार कम से कम भगवान की सेवा जो है, इतने 5 आइटम्स, पंच उपचार का अर्थ है 5 आइटम्स, 5 आइटम्स लेकर भगवान की सेवा करना। गंध मतलब अत्तर जो होता है, धूप मतलब इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती जो है, दीप दिया, पुष्प मतलब फ्लावर्स, फूल वगैरह, और नैवेद्य मतलब भगवान को भोग लगाना। एटलीस्ट जो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कम से कम ये 5 उपचार के माध्यम से करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, दीक्षा लेते हैं, फिर बाद में ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, हरिनाम दीक्षा, फिर बाद में ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, तो हम और भी डिटेल्स में भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये करना चाहिए। तो जितना हम डिटेल्स में भगवान की सेवा करते हैं, उतना हम भगवान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं। इसलिए इतने सारे डिटेल्स में सेवा। फिर 10 उपचार, 10 उपचार में आसन आता है, पाद्य आता है, गंध आता है, धूप, दीप, जल, फिर आवरण, रुमाल, पुष्प, चामर एंड मोरपंख। इस तरह से 10 आइटम से भगवान की आरती या सेवा की जाती है।
फिर द्वादश उपचार मतलब 12 आइटम्स, द्वादश 2 और 10, 12 आइटम्स। फिर उसमें क्या आता है? आसन, पाद्य, मधुपर्क, गंध, माला, धूप, दीप, जल, रुमाल, पुष्प, चामर एंड मोरपंख। ये द्वादश उपचार। षोडश उपचार भी होता है, या और भी ज्यादा डिटेल्स में करना है तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आसन, स्वागत, पाद्य, स्नान, वस्त्र, तिलक, अलंकार, गंध, धूप, दीप, जल, रुमाल, पुष्प, चामर, मोर, पंख, माला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कितने भी डिटेल्स में जा सकते हो, समझ गए ना? कुछ कुछ लोग जैसे अभी ठंड है, ठंडी है, तो भगवान के लिए जो है स्नान के लिए वो पानी गर्म करते हैं, हाँ, और उसमें और कुछ सुगंधित कुछ ऐसे डालते हैं, जैसे गुलाब जल कहो, ये कहो, और फिर बाद में भगवान को स्नान कराते हैं, हाँ, तिलक लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, अलंकार डालते हैं, फिर बाद में अत्तर लगाते हैं, फिर आरती, धूप, दीप, हाँ, जल, इस तरह से भगवान को इवन स्वेटर्स भी पहनाते हैं भक्त लोग, या शॉल ओढ़ते हैं, ऐसे कई डिटेल्स। तो ऐसे भी हो सकता है कि मतलब हम भगवान को अलग-अलग प्रकार के व्यंजन के भोग लगा सकते हैं। जैसे सीज़नल सब्जियां है, सीज़नल फ्रूट्स है, हाँ, ऐसे नहीं कि कभी-कभी हम रेडीमेड्स भी लगाते हैं, तैयार हुआ, अपने पास समय नहीं है बोल के, ये शुरुआत में ठीक है। बट जैसे-जैसे हम डिटेल जाते हैं, ये सारी सेवाएँ हैं भगवान की। तो भगवान अ, उस सेवाओं को स्वीकारते हैं जो हम प्रेम से उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, व्हाटएवर जो भी है। हाँ, तो कभी-कभी हम ये गाते भी हैं ना कि चतुर्विधा, हाँ, श्री भगवत प्रसाद, समझ गए ना? स्वादन्न तृप्तम हरिभक्त संगम, चतुर्विधा 4 प्रकार के भगवान को भोग लगते हैं, समझना। चबाने वाले हैं, हाँ, चूसने वाले हैं, चाटने वाले हैं, हाँ, और पीने वाले हैं। समझे? इस प्रकार के 4 आइटम्स, अने अनेक प्रकार के ऐसे बना के आप, हाँ, आइटम्स जैसे आचार, वो चाटना है, हाँ, चूसना मतलब, हाँ, कुछ स्वीट्स होते हैं, चूसते हैं, पीना जूसेस होते हैं, जल होता है, हाँ, चबाना मतलब, हाँ, अनाज वगैरह जो है सो। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा जितना डिटेल्स में करते हैं, उतना हम भगवान से प्रेम करते हैं। कुछ-कुछ भक्त लोग तो भगवान को सुलाते समय, हाँ, उनके चरण के मसाज भी करते हैं। यस, मसाज भी करते हैं। सर पे मसाज करते हैं, हाथों में मसाज करते हैं, पैरों में मसाज करते हैं। हुँ, और फिर बाद में फूल थोड़ा ऐसे छिड़का कर भगवान के ऊपर, फूल छिड़का कर फिर एकदम अच्छी तरह से ठंडी में चद्दर ओढ़कर सुलाते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के ये परिचर्या है, समझ गए ना? तो बेसिक क्या है? हमें प्रभुपाद मतलब एटलीस्ट इतने तो हमें करने चाहिए। नहीं तो नहीं, कम से कम धूप और दीप तो कंपल्सरी होना ही चाहिए। समझिए, धूप और दीप मतलब अगरबत्ती और दिया, हाँ, ये सब कंपल्सरी तो होना ही चाहिए। तो पंच उपचार 5 आइटम, 10 उपचार, द्वादश उपचार, षोडश उपचार 16 आइटम। तो इस तरह से बेल बजाते-बजाते हम ये सब सेवाएँ कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, सारे इसके ऊपर जितने भी हम आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, हाँ, आचमन कर कर उनके ऊपर हम मतलब आचमन छिड़कना चाहिए और शुद्ध करना चाहिए, समझ गए ना?
शुद्ध करके फिर भगवान को ये सारे आइटम्स के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। यस, ये परिचर्या। अभी शूद्र जो है, सेवा करनी चाहिए क्या नहीं, हाँ, शूद्र और उनके अधिकार। यस, यहाँ पे दिया है, अत्र शूद्रादि पूजितार्च पूजा निषेध वचनम अवैष्णव शूद्रानि परम एव। In regards to deity worship, the restrictive statements that are found against Shudras are, etc., are to be understood as applicable to non-devotee Shudras, etc. only. समझ गया ना? तो शूद्रस जो सेवा नहीं करना चाहिए, निषेध है उनके लिए। कौन से? वो अभक्त शूद्र, समझ गया ना? जो भक्त है उनके लिए नहीं है, समझ गया ना? ये स्टेटमेंट शूद्रस के लिए, जो अभक्त है, अभक्त शूद्र विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते। बट जो वैष्णव है वो भले शूद्र के कुल में जन्म लिया है, फिर भी वो सेवा कर सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू नॉन डिवोटिक शूद्रस ओनली। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जो कहा गया है, तो वो शूद्रों के लिए नहीं है जो भगवान मतलब विष्णु को अपनाए हैं, भगवान हरिनाम का जप करते हैं, हाँ, तो ये उनके लिए नहीं है। नॉन डिवोटिक शूद्र विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते, कोई भी विग्रह की सेवा नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाकर हमारे आचार्य बताते हैं, न शूद्र भगवत भक्तस ते तु भगवत नरः सर्ववर्णेषु ते शूद्र येन भक्त जनार्दने। The devotees of Bhagavan are never Shudras. They are Bhagavatas. In all the Varnas, those who are non-devotees of Vishnu are all Shudras. ये देखो हमारे आचार्य एक स्टेप आगे जाकर भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं, सारे वर्ण के, कोई भी वर्ण के क्यों ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी वर्ण के क्यों ना हो, अगर वो भक्त है तो भागवत है, वो शूद्र में गिने नहीं जाते। मगर जो विष्णु के भक्त नहीं है, वो भले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, वो सभी क्षुद्र है। इतने सुंदर रूप से हमारे आचार्य बताते हैं। सो टू बिकम अ डिवोटी मीन्स, वैष्णव बनना मतलब ब्राह्मण से भी ज्यादा ऊपर उच्च स्थान पर रखे है हमारे आचार्य भगवान स्वयं, समझ गए ना? तो न क्षुद्रस भगवत भक्तस, भगवान के भक्त जो है वो कभी क्षुद्र नहीं होते। क्यों क्षुद्र नहीं होते? क्योंकि एक बार कहने के बाद वो समझ जाते हैं, समझ गए? एक बार साधु संग करते हैं तो भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं, भगवान को जैसे साधु कहते हैं या वैष्णव कहते हैं वैसे वो सेवा करने लगते हैं, इसीलिए वो भागवत है। उन्हें समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। शूद्रों को, जो भगवत भक्त नहीं है, इवन ब्राह्मणास भी जो है वो जल्दी समझ नहीं पाते, क्षत्रियस भी जल्दी समझ नहीं पाते साधुओं के वचनों को, या अपनाते नहीं, तो ये सब शूद्रों में गिने जाते हैं। इसलिए जो भगवत भक्त है, भगवान को अपनाए हैं, उनकी सेवा करते हैं या उनका हरिनाम का जप करते हैं, वैष्णविज्म को अपनाकर हरिनाम दीक्षा लिया है, ये है, तो ये सब भगवत भक्त है जो प्रतिदिन नियमित रूप से संख्यत, जितना संख्या दी गई उतना माला जप करते हैं, तो भागवत है। वो क्षुद्र में गिने नहीं जाते हैं, भले वो क्षुद्र, वो चांडाल भी क्यों ना हो, समझ गए ना? अगर पहले अनेक प्रकार के मतलब नहीं खाना चाहिए ऐसे भी चीज अगर खा रहा है, लेकिन भगवान का नाम का जप कर कर वो सबको त्याग दिया है, सारे नियमों का
पालन कर रहा है तो भी वो चांडाल नहीं है। जैसे ही भगवान के नाम को अपनाया वो भक्त बन गया, भागवत बन जाता है वो, और धीरे-धीरे ये सारी चीज़ों को छोड़ देता है, नियमों का पालन करने लगता है और साधु संग कर जो सभी उनके वचन है, उनके वचनों को वो अपनाता है, अपनी शुद्धि करने लगता है, वो सब भागवत है। लेकिन साधु संग करके भी भले वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्यों ना हो, वो नहीं अपनाता है भगवान के नाम को, तो वो क्षुद्र में गिने जाते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सो प्लीज़ नम्र विनंती है आप सबके चरणों में कि हमने हरिनाम को अपनाया ही है, तो भगवान के विग्रहों की सेवा करना ज़रूरी है। प्रत्येक गृहस्थ को अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं हम पंच उपचार से, हाँ? फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम साधु संग करते हैं, हमें ज़्यादा समय मिलने लगता है, क्योंकि हम अन्य चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। हमारे समय मिलता है तो फिर हम धीरे-धीरे डिटेल्स में भगवान की सेवा को अपना सकते हैं, हाँ? और अपनाना भी चाहिए, और जितना हम डिटेल्स में करते हैं, तो ये हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति, ये धीरे-धीरे स्थापित होने लगता है। समझ गए? जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो परिवार को जो चाहिए वो देते हैं। उनको ठंड लगता है तो उनको स्वेटर देते हैं, बच्चों को, इनको गर्म पानी से स्नान करवाते तो हीटर लगाते हैं, है कि नहीं? कई चीज़ें ऐसे डिटेल्स में, जितना हमारा ज़्यादा प्रेम उनके प्रति है, उतना हम ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। इसी तरह से जितने ज़्यादा आइटम से हम भगवान की सेवा करेंगे, तो समझ लेना चाहिए कि उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, और भगवान भी वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं, उतने ही डिटेल्स में हमारी ख्याल रखते हैं भगवान, ये ना भूले। सो दिस इज परिचर्या। तो प्रत्येक गृहस्थ जो वैष्णविज्म को अपनाया है, भगवान के नाम को अपनाया है, तो जल्दी-जल्दी हम अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि हम विग्रहों की सेवा कर सकें और हमारा भगवान के साथ प्रेम स्थापित कर सकते हैं। जब प्रेम स्थापित हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अनेक प्रकार के भाव जो है कि हम दास है, या भगवान के मित्र साक्य है, या भगवान के माता-पिता, वात्सल्य भाव है, या प्रेम जो है गोपियों के जैसा, तो ये भाव प्रकट धीरे-धीरे होने लगता है। तो ये बहुत बड़ी, जो विग्रहों की सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान के साथ अपना निजी संबंध जो है, इंटीमेट रिलेशन नहीं स्थापित कर सकते। भले हम हरि नाम का जप लिया है, लेकिन भगवान की सेवा, विग्रहों की सेवा, विग्रहों के रूप में भगवान की सेवा जो है, हमारा संबंध स्थापित करता है कि हम भगवान के मित्र है, हाँ? या दास है, साक्ष्य है, वात्सल्य है, या माधुर्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, कल हम लास्ट सेशन ले लेंगे, और ये लास्ट पार्ट ले लेंगे, और 3 सेशंस हम कंप्लीट किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में करने का हमने प्रयास किया है। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यस, किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? आप समझ गए हैं ये सब? पंच उपचार, दश उपचार, द्वादश, षोडश, और भी डिटेल्स में आप कर सकते हो, बट बेसिक जो है प्रभुपाद ने हमें षोडश उपचार तक रखे हैं कि एटलीस्ट इतना तो करो हायर लेवल पर पहुंचने के बाद। ठीक है? कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस?